बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और महंगाई की चक्की में पहले पिसने वाली आवाम पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और इस पेट्रोल बम गिराने के नतीजे में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया गया है और ये इजाफ़ा आज से नाफुज़ुल अमल होगा। यकीनन ये IMF की शराइत मानने के सिलसिले की एक कड़ी है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद इस तरह की कीमतें बढ़ाई जाएंगी जिनमें बिजली के निर्ख, गैस की कीमतें, इनमें इजाफ़ा और इसके नतीजे में होने वाली मज़ीद महंगाई का बोझ आवाम पर आएगा। और ये भी बताया गया है कि 18 रुपये फ़ी लीटर जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। कीमतों में इस इजाफ़े के साथ ही मुल्क भर के तकरीबन तमाम बड़े शहरों से पेट्रोल पंप्स की बंदिश और पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज की इतलात भी हैं। लेकिन पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफे के बाद आपको पता है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर माल बर्दारी या बार बर्दारी जिसे हम कहते हैं वो गाड़ियों के ज़रिए ही होती है जिनमें डीज़ल या पेट्रोल इस्तेमाल होता है। इसी तरह मुसाफिरों के किरायों में, बसों के किरायों में इजाफा हो जाएगा। यानी महंगाई का एक बम गिराया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। ये वो हुकूमत है जिसने कहा था कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बावजूद हालात बेहतरी की बजाय मज़ीद अबतरी की जानिब जा रहे हैं। दूसरी खबर हमारे पास है वो है लसबेला से एक अफसोसनाक खबर, जहाँ पर बस के एक हादसे में 44 अफराद लुकमा अजल बन गए बल्कि ज़िंदा जल गए। हादसा लसबेला के करीब बेला के मुकाम पर हुआ, जहां कोयटा से कराची जाने वाली एक मुसाफिर बस एक खाई में गिर गई, जिसके बाद बस में अचानक आग लग गई। अब ये हैरानकुन बात है कि आग लगने के बायस बस में 44 अफराद जो पहले ही ज़ख्मी होंगे वो लुकमा अजल बन गए। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बस में आग क्यों लगी। क्या डीज़ल की लीकेज से आग लग सकती है, बस में कोई गैस सिलेंडर्स थे, बस में कोई पेट्रोल था, या खुदा न खास्ता ये कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई है। बहरहाल तहकीकात जारी हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या के 44 अफराद देखते ही देखते आग में झुलस कर अपनी जानें गंवा बैठे। 4 अफराद इसमें शदीद ज़ख्मी हालत में उनको हस्पताल पहुंचाया गया है। बहरहाल इसके बाद जो एक और ख़बर है वो भी अफसोसनाक खबर है। खबर ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के एक गनमैन और ड्राइवर से 3 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं इस्लामाबाद से। ये वीडियो पहले आप मुलाहिज़ा कीजिए। गवर्नमेंट ड्यूटी करता हूँ, सेकंड ड्राइवर हूँ। पंजाब को आए थे हम, इधर से वो फहीम नामी लड़के को जाके मिलना था, ब्रीफ केस लेना था जी। एक पैकेट दिया है, उसके बस ये वजह ने ये बैग लिया है। पैकेट कहाँ से लाई थी? पैकेट हम चौधरी परवेज लाई यहाँ से। फहीम को किसने बताया आपको? जाओ वो चौधरी साहब ने बताया। पंजाब चौधरी परवेज साहब के ने भेजा था। अच्छा। फहीम साहब के पास किए थे। फहीम साहब ये ब्रीफ केस लेना था, कहा वो आपको ब्रीफ केस देंगे, वो लेके आए। तो वो ब्रीफ केस दे के जब हम आ रहे थे उसमें शराब थी। जैसे निकले हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया है। जी सर, चौधरी परवेज साहब के साथ करता हूँ एज ए गन में 10 साल से। फहीम ये चौधरी साहब का मुलाजिम है सर। चौधरी परवेज लाई गवर्नमेंट ड्यूटी करता हूँ, सेकंड ड्राइवर हूँ। पंजाब को आए थे हम, इधर से वो फहीम नामी लड़के को जाके मिलना था, ब्रीफ केस लेना था जी। एक पैकेट दिया है, उसके बस ये वजह ने ये बैग लिया है। पैकेट कहाँ से लाई थी? पैकेट हम चौधरी परवेज लाई यहाँ से। फहीम को किसने बताया आपको? जाओ वो चौधरी साहब ने बताया। पंजाब चौधरी परवेज साहब के ने भेजा था। अच्छा। फहीम साहब के पास किए थे। फहीम साहब ये ब्रीफ केस लेना था, कहा वो आपको ब्रीफ केस देंगे, वो लेके आए।
तो वो ब्रीफकेस दे के जब हम आ रहे थे उसमें शराब थी। जैसे निकले हैं तो इस्लामाबाद पुलिस ने हमें पकड़ लिया है। जी सर, चौधरी परवेज साहब के साथ करता हूँ एज ए गन मैं 10 साल से। फिर ये चौधरी साहब का मुलाजम है सर, उन्होंने भर्ती कराया उधर। ये मुख्तसर सी वीडियो जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के मुबैना गनमैन और ड्राइवर की है, जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पंजाब हाउस इस्लामाबाद से बाहर आ रहे थे। और बाहर आए तो उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में से एक बैग बरामद हुआ, बैग से 3 बोतलें शराब की बरामद हुई। और जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो इन दोनों मुल्ज़मान ने, यानी ड्राइवर और चौधरी परवेज़ इलाही के गनमैन ने बताया कि जी वो तकरीबन 10 साल से चौधरी परवेज़ इलाही का बतौर गनमैन मुलाजिम है। और 28 तारीख को चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया और उन्हें पैसों से भरा एक बैग दिया और कहा कि पंजाब हाउस में जाओ, वहाँ पर फ़हीम नामी एक शख्स है जिसे बकौल गनमैन के चौधरी परवेज़ इलाही ने ही पंजाब हाउस में नौकरी दिलवाई थी या भर्ती किया था। फ़हीम के पास जाओ, वो तुम्हें कोई बैग देगा, वो लेकर लाहौर आ जाओ। इस तरह उसने वो पैसे फ़हीम को दिए और फ़हीम से वो बैग लिया और पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। यही नहीं, इस शख्स ने, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो FIR तो दर्ज कर ली गई। उसके बाद इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहाँ दफ़ा 164 के तहत अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाते हुए इसने कहा मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। उस इकबाली बयान में गनमैन ने ये बताया कि जनाब, ये जो फ़हीम नामी शख्स है, ये चौधरी परवेज़ इलाही के इस्लामाबाद की जो रिहाइशगाह है F8 सेक्टर में, उसमें जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, और ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ सप्लाई होती हैं, जितने भी मामलात होते हैं इस तरह के, उसकी ज़िम्मेदारी फ़हीम नामी शख्स पर है और यही अरेंजमेंट करता है। यही नहीं बल्कि जब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला थे तो पंजाब के वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में इस तरह की शराब और कबाब की जितनी भी, या शराब और शबाब की जितनी भी पार्टीज़ मुनक्किद की जाती थी, उनकी अरेंजमेंट भी पंजाब असम्बली के एक एहलकार या मुलाजिम के ज़िम्मे थी और वही ये अरेंजमेंट करता था। मैं हैरान हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि साबिक वज़ीर आला हैं, अगर उन्हें शराब चाहिए थी तो वो लाहौर से इस्लामाबाद किसी अपने ड्राइवर मोतमद ख़ास गनमैन को अपनी गाड़ी देकर इस्लामाबाद उन्होंने क्यों भिजवाया? इस्लामाबाद से 3 बोतल शराब के लिए वो ये सारी अरेंजमेंट की गई। वैसे आम सी बात है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आप चाहें तो आपको शराब मुयस्सर या दस्तयाब नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, जिनमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं, अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, तो आपको आपकी दहलीज़ पर जितनी भी मनशियात हैं वो आपकी दहलीज़ पर आपको दस्तयाब हो सकती हैं। लेकिन ऐसा, मेरी समझ से ये बात बाहर है। मुमकिन है ये कोई प्लाट हो, मुमकिन है कोई साजिश हो, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये है कि अब बाकायदा इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यकीनन इस हवाले से फ़हीम को भी हिरासत में ले लिया गया है और इस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही से भी पूछगछ होगी, नहीं होगी, उनको दबाव में लाने का कोई एक तरीका है या कोई हथकंडा है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि कुछ हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं जिनका ये दावा है कि परवेज़ इलाही की एक मुबैना ऑडियो भी कुछ लोगों के पास मौजूद है जिसमें वो इंतहाई गंदी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी अहलिया के साथ, यानी अपनी दूसरी या तीसरी अहलिया के साथ। सायरा चौधरी या सायरा बानो उनका नाम है और उनके साथ दीगर
خواتین کی ارینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مبینہ طور پر یہ آڈیو پرویز الہی کو سنائی گئی۔ اس کے بعد خبریں یہ ہیں کہ یہی آڈیو ٹیپ یا لیک مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کو دی جانی تھی، لیکن نہیں دی گئی۔ کسی وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب آہستہ آہستہ اس قسم کی چیزیں یا اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جس سے جو سینیریو ہے، پولیٹیکل منظر ہے، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے وہ ادارے کیا کچھ کر سکتے ہیں جن کے پاس ہمارے سیاستدانوں کی تمام کرتوتوں کے ثبوت موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ وقت آنے پر ان ثبوتوں کو دنیا کے سامنے یا پاکستانی قوم کے سامنے لاتے ہیں۔ اس حوالے سے تاحال چودھری پرویز الہی کی جانب سے کوئی تردید یا تصدیق نہیں کی گئی۔ البتہ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ سنگین معاملہ اس لیے ہے کہ اس میں پنجاب کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کی یا سیاستدان ہو، پاکستان کی بیوروکریسی ہو، پاکستان کے جتنے بھی جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، ایلیٹ کلاس میں شراب نوشی جو ہے اس کو کوئی کبھی مکروہ یا گناہ کبیرہ، مکروہ فعل یا گناہ کبیرہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو ایک سوشل گیدرنگ یا بس آپ جو بھی سمجھ لیں، اس کو ایک سماجی، ہمارے سماج کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کو کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی۔ عام طور پر یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ اس طرح کی جو محفلیں ہیں ان میں یہ چیزیں عام ہیں۔ جو فارم ہاؤسز میں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہاں جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کے علم میں، خاص طور پر ویکینڈز پہ یا جو بسنت آتی ہے یا عید کا تہوار آتا ہے یا کوئی بھی برتھ ڈے پارٹی ہو وغیرہ۔ لیکن یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اس کی طے میں اب پتہ نہیں حکومت جائے گی نہیں جائے گی، یا اس کو بھی چودھری پرویز الہی ایک بھونڈے سیاسی انتقام سے تشبیہ دیں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مزید سیاستدانوں کو اس حمام میں ننگا کیا جائے گا، اور یقیناً یہ پاکستانی سیاست اور پاکستانی جو سیاست میں جو کلچر فروغ پا رہا ہے، یہ اس حوالے سے ہم سب لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔